नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता से बीजेपी तिलमिला गई और यही वजह है कि इस तरह से मुझे तोड़ने का काम किया गया है। ये बातें मुकेश सहनी की तरफ से कही गई है। आपको बताएं कि मुकेश सहनी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि एक के बाद एक निशाने साध रहे हैं मुकेश सहनी और ये साफ कर दिया है कि जिस तरह से मेरा कद बढ़ रहा था, मेरी लोकप्रियता बढ़ रही थी, ऐसे में बीजेपी मुझे तोड़ने का काम कर रही है और इसीलिए मेरे तीनों विधायकों को छीन लिया है बीजेपी ने। मुकेश सहनी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आपको बताएं कि कल मुकेश सहनी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में मुकेश सहनी शून्य पर आ गए हैं और यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात मुकेश सहनी की तरफ से कही गई। आपको बताएं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार बीजेपी पर हमलावर मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं और साथ ही ये भी उन्होंने बता दिया है कि सन ऑफ मलाह को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। पहले से ही मेरे खिलाफ ये साजिश बीजेपी रच रही थी और आज आखिरकार मेरे तीनों विधायकों को छीन लिया गया। लेकिन इसके साथ ही मुकेश सहनी ने यह भी चेतावनी दे दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डगमगाने वाला नहीं हूं, मैं अपने रास्ते पर चलता रहूंगा, निषाद समाज के लिए आगे बढ़ता रहूंगा। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, किस तरह से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमले मुकेश सहनी कर रहे हैं और बीजेपी पर क्या कुछ आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। आने के लिए मैं मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। एक दिन में 30 रुपया मैं कमाता था, महीने का 900 रुपया महीने का मैं कमाता था। और ये हम अपनी जिंदगी में संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में, जहां पे रहने के लिए घर नहीं था, जहां पे अपने आप को फ्रेश होने के लिए जगह नहीं था, पब्लिक शौचालय में जाना पड़ता था, ऐसी जिंदगी मैंने जिया है। फुटपाथ पे मैंने खाना खाया है, फुटपाथ पे अपनी जिंदगी को बिताया है और वहीं से हमने संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में भी अपने एक अच्छा मुकाम मैंने बनाया। और उसके बाद बिहार में मैं आया, अपने लोगों का हक अधिकार के लिए मैंने देखा कि हजारों समस्या है, जहां हजारों समस्या वहीं पे मेरा भी जन्म हुआ था। लेकिन मैंने सोचा कि हमारे अपने लोगों के लिए बेहतर कुछ करें और मैंने मुंबई के ऐशोआराम की जिंदगी को छोड़कर बिहार में आया। आपने देखा कि कितना मैंने संघर्ष किया, कितनी मैंने लड़ाई लड़ा, लाठी डंडा खाया, 7 दिन तक अनशन पर बैठा। जितना मुझे मेहनत करना था मैंने किया और मेहनत करने के बाद 2020 में अच्छी तरीके से एक मुकाम मिला। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम करने का मौका मिला और लोगों को ये हजम नहीं हुआ कि उन देखे कि ये व्यक्ति संघर्ष के दम पर जब हमें 11 सीट देने पर मजबूर कर सकता है, तो ये लड़का आने वाले समय में बहुत मेहनत करेगा और शायद 11 सीट पे इनकी समझौता नहीं होगा, शायद 100 पे समझौता हो। तो उन्होंने ये देखा कि इसको कैसे रोका जाए, तो उन्होंने रोकने का काम किया है। और हम तो कुछ भी हाथ में नहीं था, जीरो में था। संघर्ष करना मैंने सीखा और संघर्ष के बदौलत मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या मैं अपने समाज के लिए आरक्षण मांग रहा हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं अति पिछड़ा समाज को हक अधिकार दिलाना चाहता हूं? जितने उनकी संख्या है उतने में उनको आरक्षण दिलाना चाहता हूं, मैं क्या गुनाह कर रहा हूं? क्या मैं कर्पूरी ठाकुर जी का सपना पूरा करना चाहता हूं, क्या मैं गुनाह कर रहा हूं? क्या मैं चाह रहा हूं कि देश में जातिगत जनगणना हो, उसके लिए मैं क्या गुनाह कर रहा हूं? तो मैं हर चीज में मुखर के अपनी बात को रखता था, मैं अपने काम को कर रहा था। लेकिन लोगों को लगा कि ये बड़ा हीरो हो जाएगा, काम करेंगे। कल ही हमने बेतिया में करबरा सरैया मन है 348 एकड़ का, जो 20 साल से विभाग प्रयास कर रहा था कि ये विभाग में ट्रांसफर हो जाए, लेकिन मैंने कल ही कैबिनेट से पास कराया और विभाग में हमने ट्रांसफर किया। वो मन में झील में कम से कम 10,000 परिवार का घर गुजर बसर हो सकता है, खास करके मछुआरा भाई का। तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। आज बिहार में 32,000 तालाब है, जिसमें से 15,000 तालाब से अधिक तालाब पे कब्जा हो चुका है, अतिक्रमण हो चुका है। मैं उसके लिए प्रयास हूँ, अलग से टीम बना के उसको मैं चाहता हूँ कि अतिक्रमण मुक्त कराऊं। तो लोगों को लगता है कि ये काम करने के बाद कहीं ना कहीं इस समुदाय में हीरो बन जाएंगे। तो इसलिए लोगों ने रोकने का काम किया है और मैं मजबूती से आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी जिंदगी में तो बचपन से ही संघर्ष है। जो आज हुआ है